Good afternoon, everyone. I am Advocate Harpreet. People know me as Preeti Gupta as well. I am practicing in Ambala, Dera Bassi and Chandigarh High Court as well. आज जो मेरा टॉपिक है वो है डाइंग डिक्लेरेशन। एक होता है डाइंग डिक्लेरेशन, एक होता है डाइंग डिपोजिशन। इन दोनों में हल्का सा फर्क है, ज्यादा नहीं है। डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है? डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि जो मरने वाला व्यक्ति है वो आखिरी में जाते जाते कुछ बोल के जाता है। खास तौर पे वो अपनी अगर डेथ के बारे में बताता है कि मेरे मरने का कारण ये है, अगर वो बता के जाता है। और एज पर लॉ ये बोला जाता है कि जो मरता हुआ व्यक्ति है, जिसकी आखिरी सांसें चल रही हैं, अगर वो कुछ बोलकर जाता है, किसी का नाम लेकर जाता है कि इस इंसान ने मुझे मारा है या इसकी वजह से मेरी डेथ हो रही है, तो उसको सच माना जाता है। क्योंकि कानून के अनुसार मरता हुआ व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है। इसको बोलते हैं डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसमें है? हियरसे में। अगर कोई ये कह दे कि मरते मरते वो मेरे को ऐसे बोल कर गई या वो मेरे को ऐसे बोल कर गया, तो हम ये नहीं कह सकते भी तुमने तो सुना। मतलब कि जो बताने वाला है कोर्ट के अंदर वो तो मर गया, लेकिन उसकी जगह आकर जब कोई और डेपोजिशन दे रहा है, यानी कि उसकी मरने वाले की जगह पर आकर जब वो बताता है कोर्ट में, जिसमें बहुत सारे लोग बहुत बताते हैं कि नहीं वो उसने हमारे सामने ये चीज बोली, वो अपनी स्टेटमेंट्स देते हैं, अपने डिपोजिशंस देते हैं कोर्ट के अंदर कि जो मरने वाला व्यक्ति है उसने हमें ये चीज बताई, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। और जो लोगों के द्वारा किसी मरने वाले के बारे में बताया जाता है उसको डाइंग डिपोजिशन बोला जाता है। और ये जो है रिकॉर्डिंग इसकी अगर करनी है, मान लीजिए डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो रिकॉर्ड करनी है, तो वो कौन रिकॉर्ड कर सकता है? पुलिस ऑफिशियल भी कर सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी कर सकता है और मैजिस्ट्रेट भी कर सकता है। डाइंग डिक्लेरेशन कैसे दी जाती है? नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको कि झगड़ा हुआ, कुछ हुआ और उसमें किसी ने किसी को चाकू मार दिया। चाकू मारने के बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और हॉस्पिटल में पता लग गया कि ये जो बंदा है ये बचने वाला नहीं है। और जो इंसान है जिसको जो अपनी डाइंग डिक्लेरेशन देना चाहता है उसे भी महसूस हो गया कि मैं बचूंगा नहीं, तो वो क्या अगर जब वो स्टेटमेंट देता है कि मेरे को इस आदमी ने चाकू मारा, मेरे को इसने ऐसे मारा, ये मेरे को वहां ले गया, इसने मेरे को मारा, इसने मेरे चाकू मारे, तो वो उसकी डाइंग डिक्लेरेशन होगी और उस डाइंग डिक्लेरेशन को नकारा नहीं जाएगा। एज पर लॉ वो सच बोल रहा है, मरते हुए वो सच बोल कर गया है कि इस इंसान ने मुझे चाकू मारा। तो डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे कन्विक्शंस तक हो जाती हैं, ठीक है। और जो डाइंग डिक्लेरेशन होती है ये डेथ से रिलेटेड होती है, यानी कि मरने से रिलेटेड होती है। कोई किसी बंदे की डेथ होती है उससे रिलेटेड होती है। तो होप सो कि मैं आपको समझा पाई होंगी कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या होती है। और डाइंग डिक्लेरेशन के बेसिस पे बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि जिसमें कन्विक्शन होती है। कन्विक्शन मतलब सजा होती है। थैंक यू सो मच।